नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल दौरे पर आ रहे हैं। शाह क्यों आ रही हैं, इस पर बीजेपी के अपने दावे हैं तो अलग अलग वर्गों की अपनी अपनी उम्मीदें। लेकिन शाह के दौरे से विरोधियों में खलबली जरूर बची हुई है। महागठबंधन ने शाह के दौरे के बाद महारैली करने का ऐलान कर दिया है, तो महागठबंधन के नेता शाह के लिए तीखे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। सवाल है कि अगर शाह आ रही हैं तो विरोधी क्यों घबरा रहे हैं। तो सीमांचल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत की तैयारी कर रहा है और पूर्णिया के इंदिरा गांधी ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। स्टेडियम को सजाया संवारा जा रहा है। बीजेपी के दिग्गज एक एक तैयारी पर अपनी नजर रखे हुए हैं। बीजेपी नेताओं को इस बात की उम्मीद है कि शाह आएंगे तो सीमांचल में बीजेपी और ताकतवर होगी। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस से सीमांचल की सीटें छीनने में बीजेपी कामयाब होगी और सीमांचल में बीजेपी का रुतबा बढ़ेगा। इससे भी आगे बीजेपी के नेताओं को इस बात की उम्मीद है कि सीमांचल में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ पर लगाम लगेगी, गौवंश की तस्करी पर शिकंजा कसेगा, साथ ही क्षेत्र में तेजी से बिगड़ते जनसंख्या अनुपात पर भी बात बनेगी। तो शाह के दौरे को लेकर बीजेपी में जबरदस्त उत्साह है। सुनिए बीजेपी नेता कितने उत्साहित हैं और क्या कह रहे हैं। माननीय देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह भाई का कार्यक्रम बना है, जो यहाँ पर जो बांग्लादेशी घुसपैठी हो रही है, जो आतंकवाद का अड्डा बन रहा है मिथिला क्षेत्र, उसको रोकने के दिशा में एक पहल है। जो अमित शाह भाई आएंगे, यहाँ को जानेंगे। यहाँ पर दरभंगा में भी कई आतंकवादी घटनाएं घटी है, यहाँ आईएसआई का जाल बिछा हुआ है। सारे विषयों से हम लोगों के साथ भी बैठक उनका होगा और हम लोग भी विषय को रखेंगे। जो बिहार और जो उत्तर बिहार है उसको निश्चित रूप से बचाया जाए। सुरक्षा के महत्व दृष्टि से भी उनकी दृष्टि है। यहाँ पे वो समीक्षा करेंगे कि आखिर यह देश कैसे, ये जो बॉर्डर का इलाका है, यह कैसे सुरक्षा हो। सीमांचल जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए शुरू से जो है यहाँ हमारी खेती है। हमारे यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, उत्साहित है। पार्टी भी चुनाव यहाँ जीतते आई है। इसीलिए 2024 की तैयारी का आगाज करने के लिए और सीमावर्ती क्षेत्र में जो चीन का विस्तारवादी नीति है और जिस तरह से बांग्लादेश में घुसपैठ का समस्या है, नेपाल के बॉर्डर का समस्या है, तो उन समस्याओं पर भी बात करें। तो शाह के सीमांचल दौरे को लेकर बीजेपी में उत्साह है तो विरोधियों में इसे लेकर खलबली मची हुई है। सुनिए कैसे कैसे रिएक्शंस, कैसे कैसे प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। मूल समस्या से ध्यान देश की जनता को हटाने के लिए वो ये प्रयास करते हैं। लेकिन सीमांचल दौरे पर आ रहे हैं इसीलिए कि धार्मिक उन्माद पैदा करें। पूर्वांचल में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बड़ी संख्या में हैं, तो वहाँ धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहते हैं। लेकिन बिहार ऐसी धरती है जहाँ लोग धार्मिक उन्माद को पसंद नहीं करते। और जनता इतना होशियार है कि ललन सिंह, नीतीश कुमार, तेजस्वी और सभी नेता से ज्यादा जनता होशियार है। इसलिए जनता को ये सब बात बोलकर बरगलाने का प्रयास नहीं करें। अब जनता नेता से एक कदम आगे चलती है और उसको मालूम है कि हमें क्या करना है। ये सबको पता है, जब से बिहार में बीजेपी सत्ता से बेदखल हुई है तब से बीजेपी बेचैन है। और आदरणीय अमित शाह जी का सीमांचल दौरा इस बात को बता रहा है कि बीजेपी जो नफरत और उन्माद की राजनीति करती है, वो फिर से समाज में भाईचारा खत्म करने के लिए वो आ रहे हैं।
उन्माद फैलाने के लिए आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करने के लिए। बिहार के सीमांचल दौरे पर आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आएंगे। नौकरी चाहिए, गांव के मनरेगा मजदूरों को मजदूरी चाहिए। क्या अमित शाह जी नौकरी देंगे? क्या केंद्र सरकार ने मनरेगा का जो फंड रोक रखा है उसे जारी करेंगे? नहीं करेंगे ना। अमित शाह जी सिर्फ भाषण देंगे, तो बिहार को भाषण नहीं चाहिए। गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का बिहार दौरा जो हो रहा है, हम लोगों का ऐसा मानना है कि वह पूर्वांचल के इलाके में सामाजिक धार्मिक सौहार्द को थोड़ा सा ट्विस्ट करने आ रहे हैं, लेकिन हम लोग उनके इस राजनीतिक कार्यक्रम से चुप बैठने वाले नहीं हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह